हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग रोई की दुनिया। नाइट टाइम दोस्तों, ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी काम तो बंद नहीं कर सकते, काम तो चलता रहता है। हाँ, उतना नहीं कर पाई, आधा भी नहीं कर पाई, वन फोर्थ भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, थक गई हूँ अब और नहीं बैठ पा रही हूँ। आ गई आप लोग के बीच में कि चलो आप लोगों से हेलो कर लेती हूँ और एक नाइट व्लॉग शूट कर लेती हूँ और कुछ हार्ट टू हार्ट की बातें कर लेती हूँ। बट आई नीड टू चेंज माई ड्रेस दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर से जो है मैं इसमें हूँ और अब मुझे अनईजीनेस लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन नहा नहीं सकती क्योंकि मुझे फीवर है इस समय। सो आई टुक मेडिसिन एंड फेस साफ करना है, फेस वगैरह क्लीन करके, क्योंकि हल्का सा मेकअप लगा हुआ है एंड एज आई हैड टू गो आउट। और एक और कमाल की खबर मैंने साड़ी फिनिश कराने को दी थी, सो एंड ब्लाउज बनने को दिया था। तो साड़ी तो ठीक ठाक फिनिश होकर के आ गई, लेकिन यार ब्लाउज मुझे अटा ही नहीं ऐसा बनाया बंदी ने, आगे का गला एकदम छोटा टाइट, ये साइड एकदम टाइट की, और इतना दबा दिया था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी सांस रुक रही थी। मैंने बंदी को वापस दे दिया ब्लाउज। मैंने कहा भाई ये तो मैं पहन नहीं सकती, बना के लेकर क्या, फिर स्टिक करके लेकर आया। तो मुझे बोलती है कि दीदी मुझे तो विलेज जाना है, मेरे विलेज में जो है मल्टीपल शादी हैं, और मल्टीपल शादी अटेंड करने के लिए मैं कम से कम 10-12 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने कहा भाई कब जाएगी, तो बोलती कल। उफ, क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब मैं ये बोलूँ कि मैं नाराज़ हूँ, मैं ये बोलूँ कि मैं इरिटेटेड हूँ, मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, यार किसी को गरीब समझना पता है पाप है, और गरीब समझ के काम देना भी बहुत बड़ा पाप है। एट टाइम्स इट हैपन्स कि लोग इतने बने हुए होते हैं कि उनके खैर मुझे ये अप्रीहेंशन था फर्स्ट मीटिंग से ही कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अप्रीहेंशन से तो जीवन नहीं चलता दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमें चांसेस लेने पड़ते हैं। सो आई ऑल्सो टुक द चांस बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग द एनी अदर अल्टरनेटिव। आई हैड दिस गर्ल ओनली टू डू द स्टिचिंग ऑफ माई क्लोथ्स, अ फ्यू अटायर्स, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने का काम। सो बाकी लोगों से मैंने भाई R&D करी थी, पूछा था इसके बारे में, लेकिन दोस्तों वही बात होती है ना कि आ, समझ समझ का जैसे फेर होता है ना, वैसे ही बॉडी बॉडी का फेर है। अब भाई मेरी कमर ठहरी 31, और 31 कमर में भी जो है कुछ और सियापे हो गए एंड शी कुडंट मेक माई ब्लाउज। सो मैंने इंसिस्ट करके भाई मैडम को बोला है कि भाई कुछ ज़रूरी काम है, बना के ला दे। सही में दोस्तों, ज़रूरी काम है, इट्स नॉट यू ओनली। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों के सामने पहनना है या ब्लॉग पे पहनना है, मुझे अदरवाइज भी पहनना है। एंड चलिए पहले मैं क्लोथ्स चेंज करके आती हूँ, फिर आप लोगों से वार्तालाप की जाएगी। आ, कपड़े चेंज कर लूँ, इसमें भी मैं बहुत फंसा फंसा सी महसूस कर रही हूँ इस समय। आप लोग यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। बी विद योर स्वीट थ्रोइंग हेयर ओनली, कोई भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं भागेगा, राइट। आती हूँ, चेंज करके आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, स्टे हियर विद मी। One eternity later. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये थी मेरी पर्सनल व्यथा, ओके, जो मैंने अभी आपसे शेयर करी। और एक और व्यथा है मेरी, जो 2 दिन से जिसने मुझे परेशान करके रखा है, एंड आप तो सब मुझे जानते हैं, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। बगैर बोले भाई मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरे होता है पेट में दर्द, और वो व्यथा है देश के प्रति भाई। सुना है देश के राजा ने सुना नहीं है, एग्जैक्टली है, ये अनाउंस किया है कि देश के नागरिक जो है, जनता, आम जनता, सोना नहीं खरीदेगी, वर्क फ्रॉम होम करेगी, खर्चे कम करेगी, हाँ, ईंधन का कम इस्तेमाल करेगी। अब भाई जिनके घरों में शादियां हैं, बेटियों की, बच्चियों की, बेटों की,
तो भाई क्या वो अपने बच्चियों को एक गले में सोने का हार और कान में झुमके नहीं बनाएगा? क्या ससुराल पक्ष वाले जो है अपनी बहुओं के हाथ में सोने का कंगन नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई। देश के प्रधानमंत्री जो है वो मना कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था की तो बजा दी है बैंड। कैसे? लूटो 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 लूटो, है ना? लूटो, खूब रैलियां करो, खूब प्रोपेगेंडा करो, खूब रूमर्स फैलाओ, खूब सोशल मीडिया पे खर्चा करो, खरीद फरोख्त करो, न्यूज चैनल्स खरीद लो, न्यूज रिपोर्टर्स को खरीद लो, सांसदों को खरीद लो, वेस्ट बंगाल को लूट लो। इतना ओवर खर्चा ऑन इलेक्शंस। पैसा किसका? पैसा आम जनता का। सो अब होने वाला है, जो मध्यम वर्गीय है ना, वो अब लात मार के, कहते हैं ना, ऐसे ठेल करके उसको गरीब से भी गरीब की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। भाई अमीर तो हैं, लेकिन कुछ ही लोग अमीर हैं देश में हमारे, कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं। शायद उनको फर्क ना पड़े, फर्क पड़ेगा आम लोगों को, आपको और हमको। यार महंगाई तो वैसे ही देख ही रहे हो क्या हाल है। अब ये वॉर के चक्कर में जो है और भी परेशानियां हो गई थी, और अभी ये हमारी हो गई इंटरनल परेशानी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई दाल रोटी खाओ और जय श्री राम बोलो। ये तो वही बात हो गई ना कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना? पुराने जमाने में गरीब माता पिता होते थे ना, जो अपने बच्चों को कहते थे कि भाई इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, इससे ज्यादा तो हम तुझे पढ़ा नहीं सकते, इससे ज्यादा तो अच्छा हम तुझे पहना नहीं सकते, खिला नहीं सकते, है ना? तो भाई इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या होता था, बच्चा जवान होने से पहले ही वो बुढ़ा जाता था। तो अभी पप्पा यही कह रहे हैं, पप्पा कह रहे हैं कि गुर्बत के दिन गुजारो, और दाल रोटी भी तुम्हें मिल रही है ना, तो उसको भी लग्जरी समझ लो। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है, जो मुझे लगता है कि दाल रोटी भी जो है, जो हम पा रहे हैं, कॉटन खत्म हो गया दोस्तों, और कॉटन लाना पड़ेगा, थोड़ी और सफाई की आवश्यकता है। अब देश में तो और सफाई हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों देश पर तो हो गया कब्जा। आउच। जो कब्जा होना था वो तो हो गया, और कब्जे करवाने वाले कौन? हम, देश की जनता, बेचारी मासूम जनता, जो मासूम नहीं है, एग्जैक्टली स्टूपिड है। बहुत सारे लोग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे डिड टू देयर कंट्री। तो सही है भैया, सही है भैया, सही है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। बोए पेड़ बबूल का तो आम किधर से होए, है ना? इतने सालों से, 12 साल से तो हम लोग सुन रहे थे कि भाई देश की अर्थव्यवस्था तो बड़ी मजबूत है, हम तो अमेरिका को टक्कर देंगे। और अभी क्या हाल है? अभी जो है ऐसी बहुत सारी चीजें जो काफी महंगी हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे गोल्ड हो, उसको इंपोर्ट करने के लिए जो है मामला हो रहा है गड़बड़। और इस गड़बड़ेशन से रुपया हो रहा है डाउन। अब 1 साल भाई भूखे प्यासे रहो, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, समझ लो, बस आप कान खोल के सुन लो। कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कोई वेकेशन नहीं करनी है, दाल रोटी खानी है, गाड़ी नहीं चलानी है, तेल नहीं खर्चा करना है, सोना तो खरीदना ही नहीं है, खुशियां भी नहीं मनानी है, अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं करना है, ठीक है? सोना तो खबरदार जो आपने पहन लिया तो। एंड इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई इतना सब कुछ खरीद फरोख्त में जो पैसा खर्चा हुआ, इलेक्शंस में खर्चा हुआ, है ना, रैलीज में खर्चा हुआ, सांसदों को खरीदने में खर्चा हुआ, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों के पीछे खर्चा हुआ जिनको बीजेपी ने खुद पकड़ा था, खुद उनके वीडियोस जो हैं वो लीक किए गए थे, सोशल मीडिया पर डाले गए थे, यूट्यूब पे डाले गए थे। तो भाई बहुत चिंता हो रही है दोस्तों मुझे, क्या होगा?
हे जनता तेरा ही सहारा, है ना भाई। मैं भी बहुत अफेक्ट होने वाली हूँ पर्सनली दोस्तों। आप लोग जो है मेरे साथ अपना सहयोग जरूर बना के रखिएगा, भाग मत जाइएगा मुझे छोड़ करके, मेरी प्यारी प्यारी बातों को सुन करके, क्योंकि जो हो रहा होता है दोस्तों वो तो बोलना ही होता है ना, उसके बारे में तो बात करनी पड़ती है ना, चुप रहने से तो चलता नहीं है। अब चुप रहने से ये थोड़ी ना होगा भाई, मैं कह रही हूँ इस बात को, ये तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वैसे ही यार, कितना कर्जे में हर स्टेट डूबा हुआ है, हर कंप्लीट देश डूबा हुआ है। अब सत्ता के चक्कर में ये दुनिया भर का मैनिपुलेशन करके, माय गॉश, लड़ लो पहले, लड़ लो पहले, धर्म के नाम पर लड़ लो, जात पात के नाम पर लड़ लो, मंदिर बनाने के नाम पर लड़ लो, है ना। बाकी इंसानियत भूल जाओ, गरीबों को काट डालो, उनकी दुकानों को उखाड़ डालो, ठीक है, सबको रास्ते पे बिठा दो, आग लगा दो, और खुद विदेश यात्राएं करो। चलिए अच्छा है, बढ़िया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेडिसिन खा ली दोस्तों मैंने, बहुत मजबूरी में, बड़ी प्रॉब्लम की स्टेट में जो है मुझे थोड़ा सा जो है स्किन कवर करना पड़ा, थोड़ा बहुत लगाना पड़ा, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, ख़राब फील हो रहा था, क्योंकि जब मुझे ये प्रॉब्लम होती है ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत पेन होता है। सो इसका भी अपना टाइम है, ये भी अपने समय से आता है और अपने समय को लेकर के ही जाता है। और इसमें तो खैर मेरी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि गलती होती तो मुझे पता चलती ना, बचपन से चली आ रही जो चीज़ें, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। हाय, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना जो लाइलाज हो जाती हैं, बस वही होता है कि जब वो अपीयर हो तब उनको संभाल लो आप, है ना, झेल लो, और उस फेज को, उस टाइम पीरियड को गुजर जाने दो। अब ये देशवान में टाइम पीरियड कब कैसे गुजरेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू नो फ्रेंड्स, इंसान के पेट में जो भूख नामक जो आग लगती है ना, उसको फेज में नहीं तोला जा सकता। और एक दिन में जो है अगर मनुष्य 2 बार भी खाना ना खा पाए, पता नहीं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में ऐसा वक्त निकाला है कि वो भूखे रहे हों, या वो इतने मजबूर रहे हों कि उनके पास कोई दूसरा साधन ना हो, छोटा मोटा काम करके, रोड पे काम करके जो है, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, और सब जगह चलाते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, किसी स्टेट के बारे में नहीं बोलूँगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंट्री ओनली। कम पूरे देश में, हर एक राज्य में, हर एक शहर में, कस्बे में, जिले में, गांव में, किधर गई उन्नति, किधर गया उत्थान, किधर गए अच्छे दिन। चलो बस अब अपना क्लीनिंग तो कर लिए दोस्तों, बस अब और कुछ नहीं करना है, बस हल्के ठंडे पानी से फेस क्लीन कर लूँगी, खाली पानी से फेस वॉश नहीं लगाना है। और सिंस लोशन से फेस साफ किया है तो मॉइस्चराइजेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ इस पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है, ये थोड़ा बेटर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफ़ी है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाए, ताकि जो है मैं बैक टू पवेलियन अपने काम पर वापस आ सकूँ। एंड दवाइयाँ बंद हो मेरी तो ये नींद का झोंका भी बंद हो। गुड नाइट दोस्तों, कल सुबह मुलाकात होगी, सुबह बात होगी अब आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड सोचिए अपने बारे में, ओके। आपस में लड़ना झगड़ना, तर्क वितर्क करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और सच की तरफ से आंख मूंद लेना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को भूल करके सिर्फ और सिर्फ पागल हुए पड़े हैं धर्म के पीछे, जाति के पीछे, राज्य के पीछे एंड अंधभक्ति के पीछे। थिंक। गुड नाइट, टेक केयर।